अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा मसला मौशी इस्तेहकाम का है, जिसके लिए वफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला सिंध और सूबाई कबीना के साथ इजलास में गुफ्तगू। कहते हैं कि आज मैं कराची हाजिर हुआ हूँ, शाह साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। 8 फरवरी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को अल्लाह ने सिंध में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून को खिदमत का मौका दिया। हमें मिलकर पहले से ज्यादा ताउन और ताल्लुक को यकीनी बनाना है। मेरा वज़ीर आला बुरात अली शाह के साथ भाइयों वाला ताल्लुक बन गया है। सिंध पंजाब की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है, दूसरे सूबों की तरक्की भी मुल्क और आवाम की तरक्की है। हमें ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जो अपने लिए शायद पसंद ना हो। शहबाज शरीफ ने कहा कि ईरानी सदर तशरीफ लाए, आने वाले हफ्तों और महीनों में ऐसे और भी वक्त आएंगे। सरमाकारी के लिए भी वक्त पाकिस्तान का रुख करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे तो खुशहाली और तरक्की की गाड़ी आगे बढ़ेगी। ताजिरों ने वजीर आजम को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने की तजवीज दे दी है। आरिफ हबीब ने वजीर आजम को तजवीज देते हुए कहा कि आपने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों से हाथ मिलाया, मैं चाहता हूं कि आप 2 हाथ और मिलाएं। एक हाथ भारत समेत पड़ोसियों से मिलाएं, दूसरा हाथ हडियाला जेल के बासियों से मिलाएं। आरिफ हबीब ने कहा कि आपने स्टॉक मार्केट को रिकॉर्ड सतह पर पहुंचाया, बिजली की कीमत में कमी करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ताजिरों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहद कर लें अगले 5 साल में बरामदात को 2 गुना करना है। हमारी तवज्जो एक्सपोर्ट बढ़ाने पर होनी चाहिए, ताजिर आगे बढ़े। हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी बनाना है। ताजिर पाकिस्तान की मैशत की रीढ़ की हड्डी है, ताजिरों की मुशावरत से पॉलिसी बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किलात को चैलेंज समझकर उनका मुकाबला करना है। पाकिस्तान के बेहतर मफाद में इकट्ठे हो जाएं। हमें कोई गर्ज नहीं किसकी हुकूमत कहां है, जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्क के मफाद का सोचना है। मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन चैलेंजेस पर काबू पाना नामुमकिन नहीं। ताजिर बरादरी के जायज मुतालबात पूरे करेंगे, स्मगलिंग के खात्मे के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ से कराची की ताजिर बरादरी ने मुलाकात की, महंगी बिजली समेत कारोबारी मुश्किलात से मुतालिक आगाह किया। वजीर आजम ने ताजिरों को 1 मई से इस्लामाबाद बुला लिया। तो दूसरी जानिब नई हुकूमत की तश्कील के बाद कारोबारी तबके का एतमाद हुआ है। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स एक और तारीख रकम करते हुए 72,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गया है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट का आगाज मस्बत जोन में हुआ। स्टॉक मार्केट में 686 पॉइंट का इजाफा हुआ, जिसके बाद 100 इंडेक्स 72,040 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आज भी कारोबारी दिन के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। नाज़रीन, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। जस्टिस हमीदुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कल अदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सआदत खान शामिल थे। समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल मंसूर एवान ने बताया कि ईद पर 20 मुलजिमान रिहा होकर घरों को जा चुके हैं। मुतफर्रिक दरखास्त के जरिए रिहाई पाने वालों की तफसील जमा कराई है। जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, रिहा होने वाले मुलजिमान के खिलाफ अब कोई केस नहीं है। एहतजाज एहसन ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर जवाब दिया कि मुलजिमान को सजा याफ्ता करके घर भेज दिया गया है। एक बच्चे को ट्रायल किए बगैर सजा याफ्ता किया गया, वो अब छुपता फिर रहा है। ये जो कुछ भी हुआ है बड़ा बेतरतीब सा हुआ है। अटॉर्नी जनरल की जो परफेक्शन होती है वो उस केस में नजर नहीं आई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने दरियाफ्त किया कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो अटॉर्नी जनरल की जमा कराई फहरिस्त में है। एतजाज एहसन ने बताया कि वो इस फहरिस्त में शामिल है। बादशाह अदालत ने अटॉर्नी जनरल के बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। दरखास्त गुजार जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने बेंच पर एतराज उठाते हुए कहा कि 9 रुकनी बेंच की तश्कील के लिए मामला दोबारा जजेस कमेटी को भेजा जाए। इस मौके पर एतजाज एहसन और दीगर वकला ने अदालत से फैसले रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा कर दी। वकला ने मौकफ अपनाया कि 20 मुलजिमान की हद तक जो फैसले सुनाए गए वो रिकॉर्ड पर लाए जाएं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम उनसे फैसलों की नकूल मांग लेते हैं। जस्टिस शाहिद वकील ने कहा कि हमें पता तो चले ट्रायल में क्या तरीकाकार अपनाया गया। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल तलब कर ली। वकला के दलाल के बाद सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मरकजी दरखास्त गुजारान के एतराजात के बाद मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया है।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर हाउसिंग प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत हाउसिंग प्रोजेक्ट के हवाले से खसूसी इजलास हुआ, जिसमें सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, सेनेटर परवेज रशीद, वजीर इत्तलात असमा बुखारी, MP सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर लाहौर और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला पंजाब को मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के शुरा को बताया गया कि कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदही कर ली गई है। दौरान इजलास वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर समेत 5 बड़े शहरों में 519 कनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी है। इजलास में घरों के नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मुशावरत पर भी इत्तफाक कर लिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि तसादुम का रास्ता इख्तियार करेंगे तो नुकसान जमहूरियत को पहुंचेगा। इस्लामाबाद में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी और नदीम अफजल चंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान को PTI वाले रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। अगर KP में मौलाना के मैंडेट को चुराया गया तो PTI हिम्मत करे और उनकी सीटें वापस करे। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा कहा है कि आए बातचीत से मामलात हल करें। अवाम ने मौलाना फजलुर रहमान को मुस्तरद किया है तो वो उसका बदला जमहूरियत से ना लें। मौलाना फजलुर रहमान को तसादुम की बजाय बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। फैसल करीम कुंडी का मजीद कहना था कि माजी में कहा गया कि दहशत गर्दों को पुरअमन तौर पर आबाद करेंगे। आज उन दहशत गर्दों ने असलहा उठा लिया, हम किसका गिरबान पकड़े। इस वक्त दहशत गर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा है कि कसूर हमारा अपना है कि हम इलेक्शन को कभी आजाद मुख्तार नहीं बना सके। अगर गालम गलोच की सियासत होती रहेगी तो ये अवाम के साथ ज्यादती है। उन्होंने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने जो पार्लियामेंट में खिताब किया उसके निकात देख लें। PTI के रवैये से अवाम में मायूसी फैलती जा रही है। मुल्क में महंगाई और लाकानूनियत है। नदीम अफजल चंद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है। हुकूमत पंजाब और विफाक से गुजारिश है गंदम का एक एक दाना खरीदें, किसान को मुआशी कत्ल से बचाएं। अगर किसान भी सड़कों पर आ गया तो मुल्क मजीद बहरानों में जाएगा। किसान के लिए जो गंदम की कीमत 3900 रुपए मुकर्रर की है उसको यकीनी बनाएं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।